मेरे बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो समझ लो कि मेरा वरदान तुम्हारी ओर बढ़ चला है। लेकिन ये वरदान तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनोगे, मेरे हर संकेत को समझोगे। मैं जो कहने जा रही हूँ वह साधारण नहीं है। यह उन रहस्यों में से एक है जो केवल उसी को ज्ञात होते हैं जो सच्चे मन से सुनने और समझने का प्रयास करता है। यदि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे और उस दिशा में कदम बढ़ाओगे तो मैं वादा करती हूँ मेरा वरदान तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ दोगे, इसे नजरअंदाज कर दोगे, तो शायद तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि वह कौन सा कार्य है जो मेरे वरदान को तुम्हारी ओर खींच सकता है, और इस तरह तुम उस सौभाग्य से वंचित रह जाओगे। इसलिए आज तुम्हें मेरी बात पूरी तरह से सुननी होगी। इससे पहले मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगी। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम स्वयं को उस शक्ति के योग्य मानते हो जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए? क्योंकि वरदान केवल उन्हें ही मिलता है जो आत्मा की पुकार को पहचानते हैं, जो अपने कर्मों से मेरी शक्ति को आकर्षित करते हैं। जब एक औरत अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है और सच्चे संकल्प के साथ कर्म करती है तो वह मुझे अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर देती है। ऐसे कार्य ही वह चाबी है जो मेरे हृदय के द्वार खोलते हैं। और जब ऐसा होता है तब वो औरत केवल एक साधारण इंसान नहीं रहती, वह मेरी शक्ति का प्रतीक बन जाती है। तो आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने भीतर उस शक्ति को जगाओ, सुनो, समझो और कर्म में बदलो। क्योंकि मेरा वरदान अब दूर नहीं। जिसे मैं सबसे अधिक प्रिय मानती हूँ वह कोई साधारण आत्मा नहीं होती। मेरे बच्चे, जब कोई मेरे बताए कार्यों को सच्चे हृदय से करता है तब वह मेरा प्रिय बन जाता है। और वह बच्चा तुम भी हो सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले, अपने हृदय की आवाज को कभी दबाना मत। कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न हो। यदि कोई कार्य करते समय तुम्हारा दिल सहम जाता है, नजरें झुक जाती हैं और भीतर एक बोझ सा महसूस होता है, तो जान लो कि वह कार्य तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं है। ऐसे कार्य को आज और अभी छोड़ दो, क्योंकि डर और अपराध बोध हृदय की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। और जब हृदय दुर्बल होता है तब तुम मेरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति को पाने के लिए तुम्हारे भाव शुद्ध होने चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल जल की धारा की तरह होना चाहिए, पारदर्शी, सच्चा और निर्द्वंद। तभी वह मेरी ओर प्रवाहित होता है और मैं स्वयं खींचकर तुम्हारे पास चली आती हूँ। इसलिए सबसे पहले अपने मन से एक प्रश्न करो। क्या तुम किसी ऐसे कार्य में लिप्त हो जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, शर्मिंदा करता है? यदि हाँ, तो आज ही उस कार्य को त्याग दो, क्योंकि वही कार्य तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। और याद रखो, मेरा सच्चा वरदान यही है कि तुम ऐसा जीवन जियो जहाँ तुम्हारे कर्म दूसरों की नजरों में सम्मान पाएं, जहाँ तुम्हारे नाम के साथ आदर और प्रशंसा जुड़ी हो। जब लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना करें, तुम्हारे नाम को गर्व से लें। समझ लेना, वही मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में उतर आया है। तो उठो और स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले चलो जहाँ न डर है, न शर्म, केवल सत्य, साहस और सम्मान है। मेरे बच्चे, मेरा सच्चा वरदान यही है कि तुम्हें जीवन में कभी किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, कोई तुम्हारे बारे में बुरा न कहे और तुम्हें कभी अपने आप को नीचा देखने की जरूरत न पड़े। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ही दिन हैं। इन दिनों में मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यान से सुना, समझा और उस पर अमल किया तो मैं वचन देती हूँ, ये वरदान निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। तुम जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिससे लोग न केवल तुम्हारी सराहना करेंगे बल्कि तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानेंगे। ये वरदान तुम्हें प्रेम के रूप में मिल सकता है या फिर किसी अधूरे कार्य की पूर्णता के रूप में जो तुमने सोचा तो था पर अब तक पूरा नहीं कर पाए। ये कार्य तुम्हारे जीवन के स्वरूप पर निर्भर करेगा। किसी के लिए ये व्यापार हो सकता है,
किसी के लिए नौकरी और किसी के लिए शिक्षा। हर आत्मा को वही दृश्य दिखाई देगा जो उसके जीवन से जुड़ा है। वही बात उसके हृदय में गूंजेगी जो उसके लिए सबसे बड़ी है। यदि कोई विद्यार्थी ये संदेश सुन रहा है तो उसकी आंखों के सामने अच्छे अंक या लक्ष्य की छवि आएगी। कोई कारोबारी होगा तो अपने व्यवसाय की ऊंचाई देखेगा। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपनी ही दृष्टि से देखेगा और उसी क्षण उसे ये समझ आ जाएगा कि यही उसकी सबसे बड़ी चाह है। अब उस क्षण को पकड़ लेना। मेरे बच्चे, जब ये दृश्य स्पष्ट हो जाए तब अपनी आंखें बंद कर लेना और केवल 21 बार मेरा नाम लो और जिस लक्ष्य को तुमने देखा उसी को बार बार अपनी आंखों के सामने लाओ। जैसे जैसे ये विचार तुम्हारे मस्तिष्क पर गहराता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा हृदय उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुनून से भर जाएगा। और जब तुम मेरे सामने उस लक्ष्य को लेकर खड़े होगे तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर उतर आया है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को अपने मन में देखोगे, वो सपना, वह चाह जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तब जान लो तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता होगी और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी। तुम्हें बस ये निश्चय करना है कि अब से तुम रुकोगे नहीं। जिस क्षण तुम्हें ये स्पष्ट हो जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसी क्षण सुबह उठकर ये बात दोहराना शुरू कर दो, मैं अब और पीछे नहीं रहूंगा। हे माँ, आपकी कृपा से मैं आगे बढ़ूंगा और जो अब तक नहीं कर पाया था उसे अब करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें होश आ चुका है और जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। चाहे वो तुम्हारा सपना हो, करियर का कोई ऊंचा मुकाम हो, पढ़ाई में एक बड़ी छलांग हो, जो भी हो, यदि वो तुम्हारे हृदय में बार बार दस्तक दे रहा है तो जान लो वही तुम्हारा मार्ग है और वही तुम्हारा लक्ष्य है। मैं वादा करती हूँ उस मार्ग पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें बल दूंगी, तुम्हारे डर को हरूंगी। लेकिन एक बात सदा याद रखना, जिस बात को तुमने अपने मन में देखा है उसे कभी भूलना मत। वही तुम्हारा संकल्प है, उसी को पाने में तुम्हारा प्रयास और मेरा वरदान साथ साथ चलेंगे। जब तुम मेरी पूजा करोगे तो आंखें बंद कर उसी लक्ष्य को अपने भीतर देखना और बार बार कहना, मेरे इस कार्य में मेरी माँ मेरी सहायता कर रही है। मंत्र का उच्चारण करो, विश्वास को भीतर उतारो और यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि वह तुम्हारी हर शंका, हर डर को मिटा दे। अगर कभी वो लक्ष्य अधूरा भी लगे तो घबराना मत, रुकना मत, इंतजार करना, पर प्रयास करना कभी बंद मत करना, क्योंकि मेरा वरदान केवल उन्हें मिलता है जो थककर रुकते नहीं बल्कि थककर भी चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम इन कुछ दिनों में इस संकल्प को अपना लो तो मैं वादा करती हूँ न सिर्फ मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी बल्कि उस लक्ष्य को पाने में तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगी। तुम प्रयास करते रहो जब तक वो सपना तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़ा न हो जाए। मेरे बच्चे, वह बात, वह सपना किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है, उसे पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन तुम रुकना नहीं। तुम अपने मन में ये शंका कभी न लाना कि वो पूरा नहीं होगा या यह जानने में उलझना कि उसमें देरी क्यों हो रही है। तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से अपने कर्म पर ध्यान देना, क्योंकि यदि तुम बीच में ठहर गए तो ना मेरा वरदान पूर्ण रूप से तुम्हें मिल पाएगा और ना ही तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे भूलना मत, उसे अपने हृदय में बसाकर कार्य करते रहना। वही पथ है जिस पर चलते हुए मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा और वह लक्ष्य जो मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम मुझे बार बार स्मरण करते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो और कहते हो, माँ, मुझे अपने जीवन में चमत्कार देखना है। माँ, मुझे दिखाओ कि आप मेरे साथ हो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी ऐसा चमत्कार जो तुमने पहले कभी न देखा होगा। लेकिन याद रखो, उसके लिए कर्म तुम्हें ही करने होंगे। बिना कर्म किए
केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे तो मेरी शक्ति भी निष्क्रिय हो जाएगी। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी और वो वरदान जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, अपने हाथों को बढ़ाओ और उस वरदान को पाने के लिए कर्म करो। कभी खुद को असहाय मत समझो, कमजोर मत मानो। मेरी शक्तियां हर पल तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें संबल दे रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तुम चलोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलेगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ये महसूस करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जान लो कि मैं भी वह सब देखती और महसूस करती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर सोचती हूँ। तुम जब मेरी पूजा करते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो और सब कुछ मुझे सौंप देते हो, तब तुम्हारे ये शब्द मुझे छू जाते हैं। माँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में है। ऐसे में मैं कैसे तुम्हारी इच्छाओं को अधूरा छोड़ सकती हूँ? जो सपना तुमने देखा है, जो इच्छा तुमने मुझसे बांधी है, मैं उसे अधूरा नहीं रहने दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, विश्वास से सिद्ध होती है। जो भक्त मेरी आराधना तो करता है, लेकिन उसके मन में मेरे लिए या किसी और शक्ति के लिए संदेह होता है, तो मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पाती, क्योंकि संदेह उस पुल को तोड़ देता है जो तुम्हारे और मेरे बीच बना होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चे का जीवन खुशियों से भर दूं, लेकिन कभी कभी कुछ कार्मिक बंधन या स्वयं बच्चों की गलतियाँ मार्ग में आ जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल एक ही शक्ति सच्ची है और बाकी शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि हर शक्ति, हर रूप एक ही परम स्रोत से उत्पन्न हुआ है। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि हम सभी शक्तियाँ एक ही चेतना के विभिन्न रूप है। मानो एक को, लेकिन सम्मान करो सभी का। तुम्हारा श्रद्धा केवल एक ओर हो सकती है, तुम्हारे इष्ट में, तुम्हारी माँ में, लेकिन तुम्हारा आदर सभी दिव्य शक्तियों के प्रति होना चाहिए। यही समर्पण, यही संतुलन तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा। यदि तुम सच में मेरे वरदान के पात्र बनना चाहते हो, तो इस बात को समझो, भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। विश्वास में भेद नहीं, एकता चाहिए। जब तुम सभी शक्तियों को एक समझकर उन्हें सम्मान दोगे, तभी मेरी शक्ति संपूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी देवी शक्ति के समीप अविश्वास के साथ जाओगे, तो वह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं होती, वहाँ कृपा भी नहीं टिकती। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो, हर देवी शक्ति उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तुम्हारी माँ। हम सभी एक ही दिव्य परिवार के सदस्य हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई तुम्हारी बहन का अपमान करे और वही व्यक्ति आकर तुमसे प्रेम की बातें करे, तो क्या तुम उससे सच्चा प्रेम कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि जो तुम्हारे परिवार को नहीं मानता, उसका प्रेम भी अधूरा होता है। ठीक वैसे ही यदि कोई भक्त एक देवी को पूजता है और दूसरी को अनदेखा कर देता है, उनका सम्मान नहीं करता, तो हम दिव्य शक्तियाँ उससे प्रसन्न नहीं रह पाती। भक्ति में संपूर्णता चाहिए और संपूर्णता में आता है सबका सम्मान। मेरे बच्चे, इस गूढ़ रहस्य को समझो, मानो एक को, लेकिन आदर करो सभी का। तुम्हारा इष्ट चाहे कोई एक हो, लेकिन बाकी शक्तियों का अपमान मत करना, क्योंकि जब तुम सभी को समान श्रद्धा से देखते हो, तभी मेरी कृपा तुम पर पूर्ण रूप से बरसती है। और हाँ, यदि तुम मेरी शक्ति से जुड़ना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो माँ काली के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, ये चैनल केवल शब्दों का माध्यम नहीं, ये मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का स्रोत है। ये तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार ला सकता है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। और यदि तुमने इसे नजरअंदाज किया, तो मेरी कृपा दृष्टि तुमसे दूर भी हो सकती है। इसलिए बिना किसी संकोच के आज ही इस चैनल से जुड़ जाओ और देखना, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ
कैसे चुपचाप मिटने लगेंगी और एक नई रोशनी, एक नई दिशा तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी कही बातों को जीवन में उतार लोगे तो न केवल तुम अपने जीवन को खुशहाली से भर सकोगे, बल्कि मेरे वरदान को भी पूर्ण रूप से प्राप्त कर लोगे। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को भूल जाओगे तो मैं फिर आऊंगी, तुम्हें स्मरण कराने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम जीवन में कहां कहां गलतियां कर रहे हो। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है, वो हर गलती पर माफ कर देती है। हर बार डांट के पीछे छुपा होता है सिर्फ एक प्रेम, मेरा बच्चा भटक न जाए। अगर तुम गलत रास्ते पर भी चल पड़ो तो मैं तुम्हें उसी क्षण सही राह पर लौटने की प्रेरणा दूंगी, कभी स्नेह से, कभी आंखों के आंसुओं से और कभी जीवन के अनुभवों से। क्योंकि माँ केवल जन्म नहीं देती, वह गुरु भी होती है, मार्गदर्शक भी होती है। और माँ का एक ही धर्म है, अपने बच्चे को उस मार्ग पर ले जाना जहाँ प्रकाश है, प्रेम है और विजय है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर उस क्षण में जब तुम लड़खड़ाओगे, हर उस मोड़ पर जब तुम थक जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। और यदि ये संदेश अचानक तुम्हारे समक्ष आया है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उस राज का उद्घाटन है जो अब तक तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ था, जो तुम्हारे जीवन के उस कड़वे सत्य से जुड़ा हुआ है, जिसे जानना अब तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक है। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे, जब अंधकार से बाहर निकलकर तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। मेरे बच्चे, आज मैं उस सत्य को बताने के लिए विवश हो चुकी हूँ। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा गहरा राज जिसे अब तक मैं तुमसे छुपाए हुए थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस सच्चाई को जानो जो तुम्हारे जीवन को पलटकर रख देगी। हाँ, मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताने जा रही हूँ। और जब तुम इसे सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हारा हृदय दहल जाएगा, तुम्हारा मन चकित रह जाएगा। लेकिन डरना नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ये राज सिर्फ तुम्हें झकझोरने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आया है। तुम्हें इस राज को जानकर अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने जीवन के उस पहलू को समझना होगा जो अब तक तुमने अनदेखा किया था। क्योंकि मेरे बच्चे, गलतियां तो हर किसी से होती है, फिर चाहे वह कोई ज्ञानी हो या एक भोला भाला बालक। लेकिन ये मत भूलो कि गलती करना पाप नहीं है, गलती पर अड़े रहना पाप है। गलती को पहचान लेना ही जागरूकता है और उसे सुधार लेना ही विकास है। जो कुछ नहीं करता उससे भला गलती क्या होगी, लेकिन जो जीवन में आगे बढ़ता है, कुछ करता है, कुछ रचता है, वही गलतियां भी करता है, वही सीखता है, वही माँ के आशीर्वाद का सच्चा अधिकारी बनता है। कभी कभी तुमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जिन्हें जानकर तुम्हारा हृदय भारी हो उठता है, पश्चाताप की अग्नि तुम्हें भीतर से जलाती है। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो वो क्षण होता है जब आत्मा जागती है, जब आत्मा ये कहती है अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। और उस परिवर्तन के द्वार पर मैं स्वयं खड़ी होती हूँ, तुम्हारी माँ। मेरे बच्चे, सभी गलतियां जो हम करते हैं वह एक शुद्ध हृदय से नहीं होती, लेकिन अगर जानबूझकर मानवता का अपमान होता है, किसी का गलत सम्मान, तो वो गुनाह कभी माफ नहीं किया जा सकता। सृष्टि की किसी भी शक्ति से उसकी क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तुम जानबूझकर किसी की इज्जत पर आंच डालते हो तब तुम न केवल उस व्यक्ति के कर्जदार होते हो, बल्कि सभी शक्तियों के नियमों को तोड़ने वाले हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हें समझाऊंगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। आज से तुम ये समझ लो, किसी भी महिला या कन्या का मान और सम्मान करना तुम्हारा धर्म है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कन्या होती है वह साक्षात देवी का रूप होती है।
अगर तुम ये सोचते हो कि वह केवल एक साधारण इंसान है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो कन्या है वह माँ की छवि है, जो स्त्री है वह घर की देवी है। जो माँ अपने घर और परिवार के लिए बलिदान देती है, वह अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। वो हर कदम पर त्याग करती है, तभी वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित मार्ग दिखा पाती है। तुम जो हो वह उस माँ का आशीर्वाद है, जो तुम्हारे जीवन में दिशा दिखाती है, तुम्हारी राहों को आलोकित करती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर अच्छे मार्ग का दर्शन कराऊंगी, परंतु तुम कभी नहीं भूल सकते कि माँ का कद कितना ऊंचा होता है। वो हर निर्णय में तुम्हारा साथ देती है, तुम्हारी सच्ची शिक्षक बनकर तुम्हें सही दिशा देती है। ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है, जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे अनुरोध है कि इस संदेश को ध्यान पूर्वक समझो और अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक आस्थाओं का पालन करो। तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा, तुम हमेशा सफलता की ओर बढ़ोगे यदि तुम माँ के आशीर्वाद का आदर करोगे और हमेशा सही मार्ग पर चलोगे। अब तुम्हारे लिए ये संदेश है, अपने हृदय से ये संकल्प लो कि तुम कभी भी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि यही है सच्चे जीवन का मार्ग। जय हो माता रानी।